मित्रों नमस्कार। हम सब ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं और चीज़ें इस प्रकार से बदल रही हैं कि हम उसका एहसास करते हैं जब तक फिर कोई नई चीज़ आ जाती है। लेकिन चीज़ों को देखने से उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यदि हम ध्यानपूर्वक किसी वस्तु को देखते हैं या समस्या को देखते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, वह प्रभाव बहुत आश्चर्यजनक है। दोस्तों, सच कहें तो हम किसी भी चीज़ को ध्यानपूर्वक देखते ही नहीं हैं। हम अपने माता पिता जो इतने वृद्ध हो चुके हैं, हमारे मन में अभी भी वही छवि बनी हुई है जो बचपन में हम उनकी तस्वीर जो जवान थे वैसी देखते हैं। हम अपने आसपास की चीज़ों को ध्यानपूर्वक नहीं देखते हैं, वह कैसे बदल रही है। यदि हम ध्यानपूर्वक देखना भी किसी वस्तु को, समस्या को शुरू कर देते हैं तो हमारा जीवन आसान हो सकता है, समस्याओं का अंत हो सकता है, हम आनंदमय जीवन जी सकते हैं, शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। हमने अपने माता पिता के चेहरों को ध्यानपूर्वक नहीं देखते हैं, उनके पास बैठते हैं लेकिन कहीं और होते हैं। उनके चेहरों की झुर्रियाँ कैसी बढ़ रही है, कैसे वे वृद्ध हो रहे हैं, उनके चेहरे का आकार प्रकार क्या बदल रहा है, उनमें क्या समस्याएं आ रही है, वे किन पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, उनको समझने का हमारे पास समय नहीं है। यदि हम ध्यानपूर्वक भी देखें तो हम सब चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं, उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं। द्विस्लिट जो प्रयोग वैज्ञानिकों ने किया था उसमें यही देखा गया कि यदि किसी कण को, क्वार्क को, फोटॉन को यदि द्विस्लिट से गुजारा जाता है, दो छिद्रों से गुजारा जाता है एक कण को, यदि दर्शक उस कण को देख रहा है तो वह एक ही छेद से गुजरेगी। लेकिन अगर दर्शक मौजूद नहीं है, कोई उसको ऑब्जर्वर मौजूद नहीं है, उसको कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, तो वो दोनों छेदों से गुजर जाएगा, जबकि वह एक ही कण है और उसके विभिन्न प्रिंट पर्दे पर बनेंगे। अगर कोई देखता है तो उसका एक ही प्रिंट बनेगा। अर्थात देखने मात्र से वस्तुएं प्रभावित हो रही है, कण प्रभावित हो रहे हैं, ब्रह्मांड प्रभावित हो रहा है। इसलिए शास्त्रों में लिखा गया है कि संकल्प मात्र से ही परमात्मा ने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है। अर्थात हम देखते हैं किसी वस्तु को तो वह बदलने लगती है, उसका स्वभाव बदलने लगता है। मनुष्यों का ही स्वभाव बदल जाता है। यदि हम किसी मनुष्य को देखते हैं तो उसका व्यवहार वह नहीं रहता है जो वह एकांत में करता है। इसी प्रकार यदि हम किसी समस्या को देखें तो उसका हल उसी क्षण निकल जाता है, यदि हम ध्यानपूर्वक उसको देखना सीख जाएं। क्योंकि ध्यानपूर्वक देखने से ही सभी समस्याओं का अंत होता है। बहुत सी बार समस्या होती ही नहीं। ओशो इसके विषय पे बहुत ही प्यारी कहानी सुनाते हैं। किसी राज्य में 3 व्यक्तियों का अंतिम चुनाव हुआ और तीनों में से किसी एक को महामंत्री बनाया जाना था। क्योंकि उस राज्य का जो पुराना मंत्री था वह बूढ़ा हो चुका था, अत्यंत कृशकाय हो चुका था, और राजा ने उसी कृशकाय मंत्री को नया मंत्री चुनने की जिम्मेदारी दी थी। तीनों का चयन होने के पश्चात उन्हें एक भवन में रखा गया और उसको दरवाजे से लॉक कर दिया गया, मुख्य दरवाजे को, और एक दूसरा दरवाजे पर ताला लगाकर कुछ चित्रलिपि में कुछ मंत्रों से उसे आबद्ध किया गया। तीनों को कहा गया है कि जो खोलकर पहले महाराजा के पास आ जाएगा उसे ही महामंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा। अब तीनों में से एक व्यक्ति बहुत ही शांत था, एक कोने में जाकर बैठ गया और थोड़ी देर में सो गया। जबकि जो 2 दूसरे व्यक्ति थे वो अपने साथ कुछ चिट भी लाए थे, कारतूस लाए थे, पुराने शास्त्र उठाकर लाए थे, गणित की किताबें लाए थे कि हो सकता है इसमें कुछ हल निकल आए इस मंत्र का और दरवाज़ा खुल जाए, इसे ताला खुल जाए, क्योंकि चाबी दी नहीं गई थी। बार बार वह ताले के पास जाते हैं और उस पर जो लिखा है उसको कागज़ पे उतारते हैं, पुस्तक में उतारते हैं, कापी में उतारते हैं और शास्त्रों में ढूंढते हैं कि कहाँ इसका कोई हल मिल जाए। अगर हल मिल जाएगा तो यह ताला खुल जाएगा। इस उधेड़ बुन में दोनों काफ़ी संघर्ष करते हैं और थक हार कर सो जाते हैं। और उनकी नींद तब खुलती है जब ढोल नगाड़े बजते हैं
और नए महामंत्री का चयन का उद्घोष सुनते हैं, वे देखते हैं आंखें मलते हुए कि दरवाज़ा खुला है और महाराजा का दरबार सामने ही है। और देखते हैं कि जो व्यक्ति सो रहा था और कोई प्रयास नहीं कर रहा था, उसका चयन हो चुका है, उसे महामंत्री बनाया जा रहा है। बूढ़ा व्यक्ति उसके सिर पर पगड़ी रख रहा है। राजा स्वयं उसको तिलक कर रहे हैं कि तुम सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति हो। अब दोस्तों, इसमें दोनों जो काफ़ी प्रयास करते थे, कारतूस लाए थे, कोई समस्या का हल नहीं कर पाए। वो महामंत्री के पास जाकर पूछते हैं कि ये व्यक्ति सो रहा था सिर्फ, और हम काफ़ी प्रयास कर रहे थे, फिर भी हम इसे हल नहीं कर पाए, इसने कैसे हल कर दिया। महामंत्री ने कहा कि ये उत्सव समाप्त होने दो, आपको बताता हूँ कैसे इसने हल किया है। उत्सव समाप्त हुआ। महामंत्री ने उसी नए महामंत्री को बुलाया जिसका चयन हो चुका था। आप ही बताओ कैसे तुमने समस्या का हल किया। नए महामंत्री जिसका चयन हो चुका है, उसने दोनों को बताया कि तुम काफ़ी प्रयास कर रहे थे और मैं थका हुआ था, इतने दिन की प्रतियोगिता से मैंने सोचा विश्राम कर लूँ, और मैं सो गया। और जैसे मेरी नींद पूरी हुई, ताले के पास गया और उसे ध्यानपूर्वक देखा। ताला लगा जरूर था, लेकिन हिलाने मात्र से वह खुल गया। मैंने समस्या को ध्यानपूर्वक देखा कि वास्तव में समस्या है ही नहीं, ताला यूं ही अटका रखा था, और मैं राजा के दरबार में चला गया। तो पुराने महामंत्री ने कहा कि राज दरबार में ऐसी कई समस्याएं आएगी जो वास्तव में समस्या है ही नहीं, और वास्तविक समस्या और अवास्तविक समस्या का अंतर जब तक तुम्हें पता नहीं होगा, तुम राजकाज में राजा का सहयोग नहीं कर सकते। जीवन भी वैसा ही है। हम ध्यानपूर्वक किसी भी समस्या को नहीं देखते हैं और किसी भी समस्या से डर कर परेशान हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। यही हमारे पूरे जीवन का सार है। इसलिए वास्तव में हर समस्या में उस समस्या का हल छुपा रहता है, मात्र उसे ध्यानपूर्वक देखने की आवश्यकता है, क्योंकि देखने मात्र से चीज़ें बदलती हैं, समस्या के हल सूझते हैं और जीवन आनंदपूर्वक बीतता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।